मूवी का स्टार्ट एक स्टोरी से होता है जिसमें राइटर बताता है कि ये उस समय की बात है जब कनाडा के लोगों को युकान में से सोने की खबर आई थी और वो वहाँ जाके सोना इकट्ठा करते थे और अपने सामान उठाने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए उन्हें बहुत बड़े और शक्तिशाली डॉग्स की जरूरत होती थी। बक एक मिलर फैमिली का डॉग होता है। वो अक्सर मिलर फैमिली के नौकर के साथ बाहर जाता था और हर जगह अपनी मर्जी करता था। वो कभी किसी के अखबार छीन लेता था तो कभी बर्फ चाटने लगता था। सब लोग उसे जानते थे मगर वो बहुत शरारती होता था। बाहर एक आदमी बक को देख लेता है और उसे सेल करने का प्लान बनाता है। बक जब घर में भागता है तो पूरे घर में चीजें हिलने लगती हैं। बक का मालिक जज मिलर की बर्थडे आती है और सब उसकी बर्थडे के इंतजाम कर रहे होते हैं। बक कुक्स को बहुत तंग करता है और वो उसे बाहर निकाल देते हैं। जज मिलर सजा के तौर पे उसे बाहर निकाल देता है और कहता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। तभी वो एक रैबिट देखता है और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है मगर वो उसे पकड़ नहीं पाता। वहाँ बर्थडे पे सारे मेहमान आ जाते हैं और सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी होती हैं। वो सब तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं और अचानक बक आ जाता है और तस्वीर में चिकन लेग पीस मुंह में डाले बैठ जाता है। जज उसे देखता है और फिर टेबल पे हर चीज खराब हुई होती है और खाना नीचे भी गिरा होता है। जज को बहुत गुस्सा आता है और वो बक को सारी रात के लिए बाहर निकाल देता है। बक की नजर एक आदमी पे पड़ती है जो झाड़ियों में छुपा होता है। वो उसके पास जाता है और वो आदमी और उसके साथ एक साथी बिस्किट एक बॉक्स में डालते हैं। बक वो बिस्किट लेने बॉक्स में जाता है और वो उस बॉक्स का दरवाजा बंद कर देते हैं। बक बॉक्स से बाहर देखता है कि एक आदमी दूसरे को कुछ पैसे दे रहा होता है। बक समझ जाता है कि उसे बेच दिया गया है। फिर वो बॉक्स को घोड़ा गाड़ी में रख देते हैं। बक बहुत कोशिश करता है कि बाहर आ जाए मगर वो नहीं आ पाता। आखिर उस बॉक्स को ट्रेन में रख दिया जाता है। ट्रेन अपने रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल पे पहुंचती है और एक आदमी बहुत बुरे तरीके से बक को बॉक्स से निकालता है। बक बाहर आता है और वो उसको जोर से मारता है। बक गिर जाता है। थोड़ी देर बाद बक देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे डॉग्स हैं। बक को खाना दिया जाता है जो बहुत बुरा होता है। बक भागने की कोशिश करता है और बाहर आ जाता है मगर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो समुद्र के दरमियान में एक शिप पे होता है जहाँ से वो कहीं भी नहीं भाग सकता। शिप अलास्का पहुँच जाती है। वहाँ बक को एक रस्सी के साथ बांध दिया जाता है और एक आदमी उसे लेके जा रहा होता है। अचानक उसे स्नो नजर आती है और उसने कभी भी स्नो पे नहीं चला होता। उसे स्नो पे चलने में बहुत मुश्किल होती है मगर वो फिर भी चलता है। बक स्नो को देखकर बहुत खुश होता है। वो रस्सी से निकल के भाग जाता है। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी जॉन थॉर्नटन होता है जो अपना घर सेल कर रहा होता है। रास्ते में उसकी और बक की टक्कर हो जाती है और जॉन का हारमोनियम गिर जाता है। बक उस हारमोनियम को उठाता है और जॉन को वापस कर देता है। ये उनकी पहली मुलाकात होती है। बक को वहाँ पकड़ लिया जाता है और बाकी डॉग्स के साथ रख दिया जाता है ताकि वो भी सेल हो जाए। बक बाकी डॉग्स से दोस्ती करने की कोशिश करता है मगर कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता। कुछ देर के बाद एक पेरोल्ट नामी आदमी वहाँ आता है और बक को खरीद लेता है मगर उसकी असिस्टेंट कहती है कि उन्हें 2 डॉग्स चाहिए। इस बात पर पेरोल्ट कहता है कि अगर बक को ले लिया तो ये एक ही डॉग काफी है। पेरोल्ट बक को बाकी डॉग्स से मिलवाता है। कोई भी बक के आने से खुश नहीं होता। उस पैक का एक लीडर भी होता है जिसका नाम स्पिट्स होता है। स्पिट्स बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी का होता है। वो किसी से भी बात नहीं करता। पेरोल्ट लैटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। वो मैप पे सबको बताता है कि उन्होंने इस जगह पे जाना है। इसके बाद बक गले में एक बेल्ट आता है और उसे फिर एक बहुत बड़ी बेल्ट से बांध दिया जाता है। अभी तक उसे समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर सब डॉग्स भागना शुरू करते हैं मगर बक से स्नो पे भागा नहीं जाता क्योंकि वो पहले कभी भी स्नो पे नहीं चला होता तो इस वजह से उसे कोई प्रैक्टिस नहीं होती। बक फिसल जाता है और स्नो से नीचे गिर जाता है और बाकी सब भी उसके साथ गिर जाते हैं।
ये बात पेरोल भी कुछ देर बाद समझ जाता है कि बग को स्नो पे चलना नहीं आता। रात होती है और बग बहुत थक जाता है। फिर ठंड होने की वजह से वो सो नहीं पाता, तो वो टेंट में पेरोल के असिस्टेंट को बाहर निकाल देता है, जो पेरोल के साथ सोई होती है, और खुद पेरोल के साथ सो जाता है। असिस्टेंट उठती है और गुस्से से बग को देख के टेंट से निकाल देती है। वो बग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बग डर के बाहर आ जाता है और उसे सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक वुल्फ नजर आता है, जिसे देख के वो डर जाता है और पीछे हट जाता है। तभी वहाँ एक और बग आता है और बग उसकी तरफ देखता है। जब बग सामने देखता है तो वुल्फ वहाँ से गायब हो जाता है। वो डॉग बग को अपनी जगह दे देता है और खुद किसी और जगह जाके सो जाता है। अब बग को समझ आ जाती है कि वो स्नो पे कैसे सो सकता है। वो स्नो में खड्डा करता है और उसमें सोता है। अगली सुबह भी सबको चिट्ठियाँ पहुँचानी होती हैं, मगर बग से सही से नहीं चला जाता। वो फिर भी हर एक को चिट्ठी पहुँचा के अपनी मंजिल पे पहुँच जाते हैं। अब रात हो जाती है और सबको खाना मिलता है। सारे डॉग्स को फिश दी जाती है। तभी स्पिट्स अपने फिश खाने के बाद एक और डॉग की फिश भी खा लेता है और वो डॉग चुप करके बैठ जाता है, क्योंकि स्पिट्स लीडर होता है। बग ये सब देख रहा होता है और अपनी फिश उस डॉग को दे देता है। ये देख के सारे डॉग्स बहुत हैरान हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। अगली सुबह सारे डॉग्स को रस्सी से एक चट्टान से नीचे उतारा जाता है। वो सब बहुत प्यासे होते हैं। स्पिट्स एक जगह